अगर मैं ये कहूं कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तुम पहली नजर में मुझे बहुत प्यारी लगी। आज मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुम्हें पा लिया। तुम भी खुश हो ना? पता नहीं। क्या मतलब? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? पसंद नापसंद की बात नहीं है। ये शादी मैंने मामा की मर्जी से की है, वरना मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं समझ सकता हूं कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। आंटी मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। कभी भी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। शुरू शुरू में सब शौहर यही बोलते हैं, बाद में बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है, मसरूफियत बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बस तुम अपने जहन से हर वहम, हर खौफ निकाल दो। मेरी तरफ से ये एक छोटा सा नजराना है। इसे कबूल कर लो प्लीज। हाँ रोमा। कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आपका नंबर बिजी जा रहा था। कहाँ मसरूफ रहते हैं? बस यार क्या बताऊं, ये बिजनेस मीटिंग्स ऐसी हैं। अच्छा तुम बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? दवा ली तुमने? हाँ मैं ठीक हूँ, दवा भी ले ली थी। बस ऐसे ही आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। अच्छा जनाब, तो बोलिए। वो मैं यार एक मिनट रोमा, जरा फोन आ रहा है। हाँ जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुमसे कुछ होता भी है, सारे काम मुझे अकेले को करने पड़ते हैं। हाँ ना यार, कह रहा हूँ मैं मिल भी लूंगा उससे। अच्छा शैला, मेरी बात सुनो। तुम्हारी भाभी का फोन आया हुआ है, तो अगर उससे बात ना की तो रात को खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बात होगी। ओके बाय। हाँ रोमा। यार एक तो इसको गुस्सा। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब चीजें देख लूंगा। आप ये क्या किया तुमने? जो सही था वही किया। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी जरूरी बात कर रहा था? इतनी रात को कौन सी जरूरी बात हो रही थी आपकी? कनाडा में इस वक्त दिन हो रहा है, अपनी सोच को बदलो तुम। आप अपने आप को बदले तो बेहतर होगा। उफ, बेजार हो गया हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से। तुम आखिर चाहती क्या हो? कहाँ जा रहे हैं आप? जहन्नुम में। मैं आपको वहां भी अकेले जाने नहीं दूंगी। फॉर गॉड से करो माँ। मैं जानती हूँ आप उसी के पास जा रहे हैं ना, किसके पास? जिससे आप दिन रात फोन पर बात करते हैं। मैं नहीं जाने दूंगी। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। मुझ पर हाथ उठाया उसके लिए? मैं अब नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझ पे हाथ उठाया ना, मैं नहीं रहूंगी अब, मैं नहीं रहूंगी अब। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत है? अरे बेटा, तुम कौन सा रोज रोज हमारे घर आते हो और हमें अपनी खातिर का मौका देते हो। एक कप चाय तो पी सकते हो ना। थैंक यू।
आंटी आपने बात की है रोमा से? अब आप खुद देखें, इतनी जरा सी बात पर नाराज हो गई है और तलाक का कह रही है। मैं तो किसी सूरत भी ऐसा स्टेप नहीं ले सकता। अरे बेटा, मैं तो खुद उसे समझा समझा कर आधी पागल हो गई हूँ। समझ में ही नहीं आता। तुम ऐसा करो, उसे समझाओ, उससे बात करो। वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। बच्ची है, नादान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। है कहाँ? अपने बेडरूम में है। चले मैं उससे मिलकर खुद बात करता हूँ। रोमा, जरा सी बात और इस पर इतना गुस्सा, ये नॉर्मल बिहेव नहीं है। हाँ तो कह दीजिए ना कि मैं पागल हूँ। आप मर्दों को जब दूसरी औरतें नजर आने लगती हैं तो अपनी बीवियां एबनॉर्मल ही लगती हैं। देखो, बात का बतंगड़ मत बनाओ प्लीज, और चलो मेरे साथ। कह दिया ना, नहीं जाना, बस नहीं जाना। देखो, कल मेरी सालगिरह है और मैं चाहता हूं कि हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करें। मुझे कुछ नहीं पता। और उसके साथ सेलिब्रेशन क्यों नहीं करते जिससे फोन पर दिन रात मसरूफ रहते हो? आप सारे मर्द एक जैसे होते हो। अब मान जाओ ना प्लीज, एक हफ्ते से तुम्हें मना रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। वो लड़की मेरी क्लासमेट जरूर थी, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। अगर मैं उसको पसंद करता तो तुमसे शादी क्यों करता? कहा ना, आई एम सॉरी। देखो रोमा, तुम गलत कर रही हो। अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो कल आ जाना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। मुझे तलाक चाहिए नुमान। तलाक तो मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं दूंगा, समझी तुम? मुझे जबरदस्ती अपनी कैद में नहीं रख सकते। सुन रहे हो तुम? नुमान! ये क्या तुम हर वक्त लैपटॉप में लगी रहती हो? बंद करो इसे। कुछ कह रही हूं मैं तुमसे। एक जरा सी बात पे मैं के आके बैठ गई हूं। खुदा का शुक्र अदा करो कि इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। मम्मा, कभी कभार मुझे लगता है कि मैं आपकी बेटी हूं ही नहीं। वो झूठा दामाद आपका बेटा है। अरे बेटा, नोक झोंक तो मियाँ बीवी में चलती है। ये कम है कि वो मनाने चला आता है तुम्हें। उसने मुझ पर हाथ उठाया मम्मा, वो भी उस लड़की की खातिर। आपको उसकी गलती क्यों नहीं नजर आती? अरे बेटा, वो मर्द है, गुस्सा आ गया होगा, मार दिया होगा। गलती तो तुम्हारी है ना, तुम्हें गलत फहमी हो गई थी। मैं कुछ नहीं जानती मम्मा, नुमान बदल गया है। तुमसे बहस करना बिल्कुल फजूल है। ये मेडिसिन मैंने रख दी है, दूध के साथ ले लेना। और हाँ, कल घर चली जाना, नुमान की सालगिरह है। हमारे अलावा उसका है ही कौन। किसकी कॉल है? नुमान की कॉल है? मेरी फ्रेंड की कॉल है मम्मा। कौन सी फ्रेंड? क्या मम्मा, आप भी पुलिस वालों की तरह तफ्तीश कर रही हैं? अच्छा भाई, जो जी में आए वो करो, मगर एक बात का ख्याल रखना, तलाक वाली बात अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। मैं तुम्हें तलाक नहीं होने दूंगी। खानदान वाले क्या कहेंगे कि 4-5 महीने में ही लड़की को तलाक हो गई।
अरे लोग तरह तरह की बातें करेंगे, खानदान वाले पूछेंगे मुझसे, मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगी। नहीं भाई, ये सदमा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मम्मा, मैं चली जाऊंगी। आप खुश? मेरी फ्रेंड की फिर कॉल आ रही है। अच्छा बाबा, मैं जा रही हूँ। हेलो। मैं दे रहा हूँ, मैं सब कुछ दे रहा हूँ। एक मिनट, मैं सब कुछ दे रहा हूँ। ये लो, ये सब निकाल। ये लो। गोली मत चलाना यार प्लीज, मैंने सब कुछ दे दिया तुम्हें। ओए लड़की को भी साथ ले चलते हैं। और नहीं इसको कुछ नहीं करना। और नहीं, ये मेरी बीवी। नहीं इसको कुछ नहीं करना प्लीज। नहीं मेरे बेबी, उसको प्लीज, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसको कुछ मत, उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसको। पता नहीं कहाँ रह गई वो, किससे पूछूं? अल्लाह मैं क्या करूं, किससे पता करूं? आपकी मतलूबा नंबर से फिलहाल रास्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। फोन तो बंद जा रहा है, क्या करूं मेरे अल्लाह, किससे पता करूं? हेलो, जी मैं मिसेस खान बोल रही हूँ। क्या? क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि आपके दामाद की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, वो तो बहुत नेक बच्चा था, सबका ख्याल रखने वाला, सबसे मोहब्बत करने वाला। उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती। तो फिर हो सकता है ये डकैती की वारदात हो। अगर हम ये मान भी लें कि ये डकैती की वारदात है, तो डकैत अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाते। वो ना सिर्फ अरोमा को अपने साथ लेकर गए, बल्कि नौमान का मर्डर भी कर दिया। ये डकैती की वारदात नहीं है, वो अरोमा को ही किडनैप करने आए थे। जब नुमान ने उन्हें रोकना चाहा, तो उन्होंने नुमान पर फायर कर दिया। जी अली, क्या रिपोर्ट है? कुछ खास नहीं, लेकिन जल्द रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अली, जहां नौमान की गाड़ी मिली थी वहां की सीसीटीवी फुटेज जल्दी हासिल करो। डिस्ट्रिक्ट में मेरी बात हो गई है, तमाम डिटेल एंड फुटेज हमें मिल जाएगी। या अल्लाह, न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। आप लोग प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ कर ले आए। आप हिम्मत से काम लें, हम अरोमा को जल्द से जल्द बाजियाब करवा लेंगे। हो सकता है अरोमा के बदले वो तावान मांगे, इसीलिए हम आपके घर के तमाम नंबर्स रिकॉर्डिंग पर लगवा देंगे और हमारे बंदे आपके घर की निगरानी करेंगे। आप लोग कुछ भी करें, मगर मेरी बच्ची को ढूंढ कर मेरे पास ले आए। प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दे। हम टीम SIB हैं, जब कोई केस इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। सीसीटीवी फुटेज से लगता है कि ये वारदात डकैती की है। मैम, बाज औकात जैसा हमें नजर आता है वैसा होता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। अली, इन दोनों की पिक्चर्स इस फुटेज से निकलवा कर तमाम बस स्टैंड और पुलिस स्टेशन पर सर्कुलेट करवा दो। ओके, मैं आज ही इन दोनों की पिक्चर्स तमाम जगह सर्कुलेट करा देता हूँ। यासिर, अरुमा के घर के फोन रिकॉर्ड्स पर लगवा दिए? जी हाँ, फोन रिकॉर्ड पर लगवा दिए गए हैं, लेकिन अब तक किडनैपर की कोई कॉल नहीं आई। ऐसा, नौमान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का क्या हुआ? मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कल तक फाइनल हो जाएंगी। कल नहीं, आज और अभी। हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। ओके मैम। रूमा, मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? कहाँ हो अरुमा? कहाँ चली गई हो?
मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। कहाँ चली गई हो? या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। कहाँ हो? हेलो जी, कौन? जी जी, मैं अरुमा की वालदा बोल रही हूँ। जी क्या? उन्होंने नुमान को गोली मारी और फिर मुझे अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। कहाँ लेकर गए कुछ खबर नहीं। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक वीरान जगह पर पाया। आपको कुछ याद है कि कैसी जगह थी वो? जैसे कोई गोदाम वगैरह। तो फिर आप वहां से निकली कैसे और हॉस्पिटल तक कैसे पहुंची? वो लोग उस दिन नशे कर कर सो गए थे। उनमें से एक बंदे की पॉकेट से मैंने चाबी निकाल ली और मैं वहां से भाग निकली। सामने सड़क थी, वहां मैंने एक गाड़ी वाले को रुकने को कहा। मैं फिर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का उन लोगों ने। अल्लाह पाक उन सबको ऐसे अजाब में डाले जिससे वो निकल ना सके। आपको कुछ याद है कि वो एक दूसरे को क्या कहकर पुकार रहे थे? वो एक दूसरे को पार्टनर्स बोलते थे, कोई नाम नहीं लेते थे। इनकी तबीयत जैसी बेहतर होती है हमें इन्फॉर्म कीजिए। वैसे भी आपका घर हमारी निगरानी में, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और हाँ, मोहतात रहिएगा। हो सकता है कि वो अरोमा का पीछा करते हुए यहाँ फिर आए। क्या हुआ मैम? क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि अरोमा क्या वाकई सच बोल रही है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अरुमा उन लोगों की गिरफ्त से इतनी आसानी से कैसे भाग निकली। ये केस इतना सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। यासिर उन लड़कों की पिक्चर सर्कुलेट करवा दी थी। जी हाँ, इनका जल्द ही पता लग जाएगा। हेलो, मैंने अभी अभी उन 2 लड़कों को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा। आर यू श्योर? 100% श्योर। ठीक है, तुम उन दोनों किडनैपर्स पे नजर रखो, हम लोग फौरन ही आ रहे हैं। ओके। क्या हुआ यासिर? किसकी कॉल थी? मैम, अली का फोन था। उसने उन दोनों किडनैपर्स को एक बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा है और हमें फौरन जाना होगा। लेट्स मूव। हमें इधर उधर की कहानियां मत सुना, सब कुछ सच सच बता। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये मर्डर सैम के कहने पे किया था। अगर तुम्हें कुएं में कूदने के लिए कहा जाएगा तो क्या तुम कूद जाओगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी अब तुम अदालत से जाकर मांगना। अली, ले जाओ इसे और लॉकअप कर दो। और हाँ, सैम को लेकर आओ, उनकी भी कहानी सुने। सैम, सच सच बताओ, क्यों मारा तुमने नौमान को? मैं सच कह रहा हूँ कि ये सब कुछ मैंने उस पागल नफसियाती लड़की के कहने पर किया है। तुम अरोमा को कब से और कैसे जानते हो? अरोमा मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी। यूनिवर्सिटी फेलो थी तो उसके शौहर को क्यों मारा? ये सच है कि मैं अरोमा से प्यार करता हूँ, मगर ना तो उस वक्त मेरे पास अच्छी जॉब थी और ना ही उस जैसा स्टेटस, इसलिए उसने नोमान से शादी कर ली। फिर मैं उसे कभी नहीं मिला। तो फिर तुम्हारी अरुमा से दोबारा मुलाकात कैसे हुई? एक दिन जब वो मुझे अरोमा
सैम, अरे सैम, इतने अरसे से कहाँ गायब थे तुम? अरे मुझे छोड़ो, तुम अपना बताओ। अरीबा से पता चला था कि मैडम ने शादी कर ली। अरे हम तो इसी आसरे में रह गए कि कब कैरियर बनेगा और कब प्रपोजल भेजेंगे। अरे बाबा बस, कब हुई कैसे हुई मत पूछो, ये समझ लो कि इमरजेंसी में हो गई। मामा की हालत बहुत खराब थी, मैं डर गई थी, बस इसीलिए हाँ करनी पड़ी। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये बताओ कि तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी गुजर रही है? अरे भाई सारी बातें यहीं खड़े खड़े पूछ लोगे क्या? चलो अंदर चल के बात करते हैं, चलो। नाइस होम। फिर हम दोनों कभी फेसबुक और कभी कॉल पर एक दूसरे से बातें करते थे। अरोमा ने मुझे बताया कि वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है, वो उसे मारता पीटता है और उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अरोमा से कहा कि तुम उससे तलाक ले लो, लेकिन अरोमा का कहना था कि वो उसे तलाक नहीं देगा। और फिर एक दिन, ये लो पैसे और काम एहतियात से होना चाहिए। अब तुम जाओ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उस शख्स से निजात दिलाकर रहूंगा। आज से तुम्हारी सारी परेशानियां मुझ पे छोड़ दो। फिर हम कुछ अरसे के बाद शादी करेंगे, है ना? चलें? अगर ये सब वाकई सच है तो हमें अरोमा के फोन रिकॉर्ड से काफी मदद मिल सकती है। अली, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, सैम को भी लॉकअप कर दो और फौरन अरोमा के घर चलो। मैंने कुछ नहीं किया। अब आप लोग इस वक्त यहाँ इस तरह से क्यों खड़े हैं? क्या नुमान के कातिलों का कोई सुराग मिला है? जी, मिल गया है, तभी तो आए हैं। वैसे क्या राइटर हैं आप? अब क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। बेहतरीन राइटर, क्या कहानी बनाई है आपने, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए इस पर। कहानी, अवार्ड, ये सब कुछ आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप हमारे साथ तो चलें, आपको सब समझाते हैं। मैंने अपना शौहर खोया है और आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं? नहीं मिस अरोमा, हम शक नहीं कर रहे, बल्कि हम पूरे यकीन और सबूत के साथ कह रहे हैं कि आपने ही नुमान का कत्ल किया है। सैम और विक्की पकड़े गए हैं। सैम, विक्की कौन है? मैं नहीं जानती। ड्रामे का स्टार्ट आपका था और क्लाइमेक्स हमारा। अरुमा, क्यों किया ये सब कुछ तुमने? बोलो। मामा, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। फिर झूठ बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ भी किया उसका किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? क्यों किया तुमने? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है अरोमा। सच सच बताओ, तुमने नुमान का मर्डर क्यों करवाया? देखो, अगर तुम ऐसे ही खामोश रही तो हमें और भी तरीके आते हैं उगलवाने के। चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, सारे सबूत हासिल कर चुके हैं हम। बोलो, नहीं तो। हाँ, मारा है मैंने नुमान को। और अगर आप लोग मुझे पकड़ते नहीं ना, तो मैं सैम को भी मार देती। नफरत है मुझे ऐसी मर्द जात से जो औरतों पर जुल्म करते हैं और उन्हें अपनी मिल्कियत समझते हैं। मार डालूंगी मैं सबको, सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। जो जुल्म और नाइंसाफी तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ की, उसका कसूरवार तुम दूसरे मर्दों को कैसे ठहरा सकती हो? तुमने बदले की आग में नुमान जैसे मासूम शख्स की जान ली है। अब तुम पूरी जिंदगी इन जेल की सलाखों के पीछे सड़ती रहना। ये चेहरों का खेल है, चेहरों का। हर चेहरा एक नकाब। जी मिसेस खान, अब आप क्या कहेंगी? अरुमा बचपन से ही बहुत जुनूनी है। क्या हम जान सकते हैं इस जुनून की कोई खास वजह? क्या उसकी इस हालत की वजह नुमान था? नहीं,
अरुमा को उस हालत तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बाप था। इसके बाप को जुए और नशे की आदत थी और जब उसे पैसों की जरूरत होती थी तो मुझे मारता पीटता था। एक दिन मुझे मार पीट कर नीचे उतर रहा था कि अरुमा ने उसे धक्का दे दिया। सब समझते थे कि यह हादसा था, मगर वो हादसा नहीं था। इस केस को देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से वो जहनी मरीज बन जाएं। आप और आपके हस्बैंड की वजह से आज अरोमा इस हाल पर पहुंच गई और नौमान को उसका कफारा अदा करना पड़ा। ATV सारे रंग हमारे।